हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की शुरुआत भी मेरी यहीं से हो रही है, जो हर एक लड़की की शुरुआत में भी यहीं से होती है। मुझे तो लगता है अधिकतर हाउसवाइफ की शुरुआत खाना बनाने से ही होती है। सच बताऊं, पहले मुझे लगता था कि पढ़ाई करने वाले लोगों की सुबह सीधा किताबों से शुरू होती होगी, लेकिन मेरी सुबह तो पहले किचन से ही होती है। खाना बनाना, थोड़ा बहुत घर का काम करना और उसके बाद अपनी पढ़ाई का टाइम निकालना। पहले इस बात का बुरा लगता था मेरे पास उतना टाइम क्यों नहीं है जितना बाकी लोगों के पास दिखता है। मुझे पढ़ने से पहले अपना कमरा थोड़ा ठीक-ठाक करना अच्छा लगता है। इससे सिलेक्शन तो नहीं होगा और ना ही मिलेगा, लेकिन मेरा मन थोड़ा शांत हो जाता है और कभी-कभी पढ़ाई के साथ बस इतना ही काफ़ी होता है। चलो अब शुरू करते हैं। आज का टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखा है। पहले मैं बहुत बड़े-बड़े टारगेट बना लेती थी, फिर पूरे नहीं होते थे तो गिल्ट होता था। अब बस इतना सोचती हूँ कि आज कल से थोड़ा बेहतर कर दूँ। वैसे एक बात पूछूं, क्या सिर्फ मेरे साथ में होता है या आपके साथ भी होता है? किताब खोलने के 5 मिनट बाद ही दिमाग कहीं और चला जाता है। मेरे साथ तो अक्सर होता ही है, फिर खुद को वापस समझाकर पढ़ाई पर लाना पड़ता है। शायद यही असली तैयारी है। आजकल हर जगह बस एक ही सवाल है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा? लेकिन मैंने सोचा कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो नहीं करूँगी, क्योंकि अगर तैयारी मजबूत होगी तो तारीख चाहे अब आए, चाहे कभी भी आए, डर कम लगेगा। और हाँ, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है और उसे लगता है कि घर के काम की वजह से वो दूसरों से पीछे रह जाएगी, तो बस एक बात कहना चाहूँगी, अपने आप को किसी से कम मत समझना। हर किसी की स्टार्टिंग पॉइंट अलग होती है। कंपैरिजन करने से किताबें जल्दी खत्म नहीं होती, इसलिए जितना टाइम मिले उतना ही दिन अपना दिल लगाकर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, जितना मन करे उतना पढ़ो, पर छोड़ना नहीं, क्योंकि छोड़ने से भी कोई उसका समस्या का हल नहीं होगा। और पता है, काम करते साथ साथ अब और जो आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत भी, तो आपका ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर काम ही करते रहते हो 12 घंटे, उसमें से 3-4 घंटे आप आराम से निकाल लोगे, तो बस उतना ही काफ़ी होता है। आज मैं घटना चक्र से चैप्टर्स रिवाइज़ कर रही हूँ। लाइक 2-3 पॉइंट्स टॉपिक छूटे हुए थे मेरे से, वही रिवाइज़ कर रही थी मैं बस। मैं पहले से ऑलरेडी करके रखती हूँ, पर फिर भी मैं जितना हो सके उतना कोशिश करती हूँ कि मैं रिवीज़न ज़्यादा करूँ उसका। पहले मुझे ये चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगता था, लेकिन बार-बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अब चीज़ें कनेक्ट होने लगी है। और ये खास करके जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, उस बुक्स को मैं बार-बार रिवाइज़ करती हूँ, जिससे मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा कि आप जीके जीएस के लिए कौन-सी बुक पढ़ना बेटर रहेगा और आपका समय कौन-सी किताबें बचा सकती है, तो 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है जो मैंने 4-5 किताबें आपको बोल रखी हैं, बस वो पढ़िए, क्योंकि मैं भी वही पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो उसको ज़रूर पढ़ना और प्लीज़ आप वीडियो जाके चेक कर लेना, ताकि आप छूट मत जाओ, आपका भी 1-2 नंबर से आप इधर-उधर लटक ना जाओ, ठीक है? जाके वीडियो को ज़रूर चेक करना, ठीक है? पहले मैं पता है क्या करती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, और मैं आपको भी कहूँगी कि ये गलती नहीं करना है आपको। पहले मैं 5 से 6 किताबें इकट्ठा लेके बैठ जाती थी, सभी को खोल के बैठ जाती थी कि कौन-सा बेटर रहेगा, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं इसी में कन्फ्यूज़ रहती थी और बहुत सारा बर्डन लेके बैठ जाती थी। बाद में समझ आया कि कम किताबें रखो, ज़्यादा रिवीजन रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट रखोगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और वो आपको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सारी किताबें पढ़ने में लगे रहोगे। तो मैंने इस पे भी आपको वीडियो बना के भेज दिया है, आप प्लीज़ उसको चेक करना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी एक भी, जो मेरे से एक भी कनेक्टेड ऑडियंस है, उनको थोड़ा भी बेनिफिट एक वीडियो ना देखने की वजह से उनका वीडियो मतलब बेनिफिट ना हो। तो आप वो भी देखना, ठीक है? आप जितना हो सके रिवीजन ज़्यादा रखना और कंटेंट को कम रखना। जितना लिमिटेड रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज़ करने का मौका मिलेगा। और 99% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि उनका रिवीजन बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो कंटेंट ही इतना सारा रखते हैं। जैसे अभी मेरा कंटेंट देख लिया, मैंने अभी जीएस की बुक रखी है, शेयर की कि ये सब बुक पढ़ना है, तो आप जीएस की बुक पढ़ने लग जाओगे ये सब के लिए। पर वो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या पता आपको पहले से आता हो, आपने पहले से कहीं वो पढ़ रखा हो, तो उसी चीज़ को बार-बार पढ़ना बेवकूफ़ी होगी।
ऐसे तो मैंने अधिकतर जो भी मैंने कल बताया है बुक्स के बारे में, जीके जीएस वाली बुक जो भी मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है, वो लगभग ज़्यादातर रिवीजन के लिए ही है। वो कंटेंट के बेस पे नहीं है, वो रिवीजन के बेस पे मैंने सारी बुक्स बताई है और वो मेरे को बहुत हेल्प कर रही है। मेरा मॉक टेस्ट में नंबर अब थोड़े अच्छे आने लग गए उसकी वजह से, इसीलिए मैंने अपना बुक शेयर किया कि मैं कौन कौन सा भी पढ़ रही हूँ। तो आप वही सब पढ़ना और रिवीजन ज़्यादा रखना, कंटेंट को लिमिट। और एक चीज़ और, यूट्यूब पे जो बहुत सारे जो स्टडी चैनल्स हैं, उनको जो प्रिपरेशन गाइडेंस वगैरह देती है, जो मेरे जैसे ही कंटेंट बनाते हैं, या फिर बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जिस पे वो लोग 12-12 घंटे स्टडी, 12 से 14 घंटे स्टडी दिखाते रहते हैं कि पढ़ते रहते हैं वो। पहले मैं भी कंपेयर करती थी, अब बस अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देती हूँ। मैं 12-13 घंटे तो नहीं पढ़ती, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। अभी तो मेरा 2 ही 3 घंटा चल रहा है, क्योंकि मुझे भी एंजाइटी होता है कभी कभी नोटिफिकेशन को लेकर। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चाहत है कि जल्दी से मैं टीचर बनूँ, तो मुझे भी एंजाइटी होती है और इसी एंजाइटी में मैं पढ़ भी नहीं पाती। मैं यही सोचती रहती हूँ कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, पर कोई नहीं, मैं 2 से 3 घंटे निकाल लेती हूँ। तो मैं जब निकाल लेती हूँ 2 से 3 घंटे सोचते हुए भी, तो आपको भी निकालना है, ठीक है। आज इतना सारा काम करती हूँ ना मैं कि मेरा मन नहीं था पढ़ने का, लेकिन मैंने खुद से कहा सिर्फ 25-30 मिनट पढ़ लेती हूँ, पर उतना सोच के बैठी थी, पर 2 घंटे बन गए मेरे, ठीक है। अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हो तो मेरी इस सलाह को ज़रूर मानना, NCERT को हल्के में मत लेना, वही फाउंडेशन है, ठीक है। आज घर के काम थोड़ा ज़्यादा थे, इसीलिए पढ़ाई लेट शुरू हुई थी। पहले इस बात का गिल्ट होता था, अब जितना समय मिलता है उतना उतने में बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और वही मेरे लिए बेस्ट है। जितना हो सके मैं उतना पढ़ने की कोशिश करती हूँ और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपको जब टाइम मिले जब पढ़ लेना, क्योंकि लड़कियों के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, खास करके आप हाउस वाइफ हो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब टाइम मिले जब पढ़ना चाहिए। और अगर जब वर्किंग हो या फिर आप एक सिर्फ स्टूडेंट ही हो, तो देखो वर्किंग वीमेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हाउस वाइफ को भी होती ही है। तो आपको जैसे ही टाइम मिले तो 2 से 3 घंटे भी आपको कंसिस्टेंट के साथ पढ़ना है, क्योंकि देखो हमें कोई टाइम नहीं देगा, हमको आज़ादी दी जा रही है, क्योंकि उनको वो भी इसलिए क्योंकि हमें उतना लिमिटेड कर दिया गया कि इतना पढ़ना है, ठीक है। हमको दोनों काम को मैनेज करना है, बट डबल ड्यूटी करना है। अगर आप डबल ड्यूटी करने के लिए तैयार हो तभी आप पढ़ाई को चूज़ करना और अदर करियर पे ध्यान देना, मतलब जॉब वगैरह पे। अदरवाइज़ अगर जो सिर्फ आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ बाहर के काम करने होंगे, सिर्फ नौकरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अंदर के भी काम करने पड़ेंगे, ठीक है। घर के भी काम करने पड़ेंगे, बाहर के भी काम करने पड़ेंगे, हाउस होल्ड भी देखना पड़ेगा आपको। बाकी आज इस 2-3 घंटे में, 2-3 घंटे नहीं, 2 से ढाई घंटे में मैंने बस हिस्ट्री पढ़ा है। और हिस्ट्री के बाद मैंने थोड़ा सा घटनाचक्र से हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद मैंने EVS देखा था, क्योंकि EVS मेरा रिवीजन बहुत दिन से छूटा हुआ था, तो मैंने वो लूसेंट से EVS किया था। एंड देन मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर। मैं 1 साल का करंट अफेयर दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं डेली 30 मिनट्स देती हूँ, पर इधर मेरा छूट गया था 1 मंथ से, तो फिर मैंने वापस उसको शुरू किया और मैं पूरा ईयरली करंट अफेयर देखते हुए चल रही हूँ, क्योंकि उसको भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी करंट अफेयर को हल्के में मत लेना, ठीक है। और मैंने करंट अफेयर वाली वीडियो शेयर की है, उसको भी देख लेना, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। बस यही था मेरा आज का रूटीन, स्टडी रूटीन। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था, एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था, जैसे शायद आपका भी होता है। अगर आप भी इसी सफ़र में हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आज आपने कितना पढ़ा। मुझे सच में पढ़ना अच्छा लगता है कि हम सब धीरे धीरे साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टडी ब्लॉग में, ठीक है। और मुझे ये कमेंट करके बताओ तो कि आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या रात में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है। अब फिर मैं भी वहाँ पे बताऊँगी कि मुझे कब पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपने काम को भी साथ साथ लेके चलिए। और